नमस्कार, सोमेश गीतोड़ी क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सीजीपीएससी जो कि प्रोफेसर का वैकेंसी निकाला है उसके ऊपर बात करेंगे। एक बड़ा अपडेट है, बहुत दिनों के बाद ये जो वैकेंसी है वो आ रही है। ये उच्च शिक्षा विभाग का वैकेंसी है और इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के समस्त जो महाविद्यालय हैं उसमें प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है। मैं इस वैकेंसी के बारे में बताना चाहूंगा। इसका नोटिफिकेशन एक शुद्धि पत्र कल ही आया है। वास्तव में ये जो प्रोफेसर का वैकेंसी है सीजीपीएससी के द्वारा ये 2021 में निकाला गया था। याद रखेंगे, ये 2/9/2021 का वैकेंसी है जिसके लिए फॉर्म फिलअप करवाया गया था, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे और सभी कैंडिडेट जो पात्र थे वो ऑनलाइन आवेदन किए थे, लेकिन उसको कुछ विशेष कारणों से उसका प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। याद रखेंगे, वो प्रक्रिया स्थगित थी। कल इसका नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और ये फिर से एक्टिव हो गया है। तो जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो सीजीपीएससी प्रोफेसर का पद निकाला है उसमें क्या क्या बातें हैं। चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें कुल 595 पद निकले हैं। याद रखेंगे, 595 पद विभिन्न विषयों के निकले हैं। इसका जो मुख्य रूप से कहा जाए कि योग्यता क्या थी, इसका योग्यता रखा गया है कि वो छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं या फिर अन्य स्टेट के पूरे भारत भर के कोई भी आवेदन कर सकते हैं और इसमें 10 साल का अनुभव होना चाहिए। साथ ही साथ पीएचडी कंपलसरी है, पीएचडी अनिवार्य है। 10 साल का अनुभव होना चाहिए महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में पढ़ाने का। और साथ ही साथ वो जो रिसर्च है, अनुसंधान में उनको महारत हासिल हो, उनके ज्ञाता हो और वो रिसर्च पेपर कम से कम 10 रिसर्च पेपर उनका पब्लिश हुआ हो, वो भी जनरल में। यूजीसी का जो केयर लिस्ट है उसमें वो पंजीबद्ध होना चाहिए और जो अधिकतम अंक अनुसंधान में है, रिसर्च में है, वो उनका 120 अंक होना चाहिए उन 10 साल के पीरियड में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव उनमें हुआ है इस बार। तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो जो क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबल होने के लिए वो है पीएचडी, 10 साल का सहायक प्राध्यापक या प्राध्यापक के पद पर वो कार्यरत रहे हो या सह प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहे हो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में, और 10 रिसर्च पेपर उनका पब्लिश हुआ हो, ये चीज है, ये उनका योग्यता है। याद रखेंगे, इसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं वो क्या क्या है, इसको हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, ऑनलाइन जो आवेदन है ये 8 अगस्त 2024 से 6 सितंबर 2024 तक चलेगा। ये नोटिफिकेशन आ चुका है कि आज 8 अगस्त है, 8 अगस्त 24 से 6 सितंबर तक ये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें त्रुटि सुधार का भी दिया है। त्रुटि सुधार इसमें 7 सितंबर 2024 से 13 सितंबर 2024 तक किया जा सकता है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो क्या है, देखते हैं। पहला जो संशोधन हुआ है, कल के नोटिफिकेशन में शुद्धि पत्र आया है, उसमें है पहला है पीएचडी होना चाहिए उनका। यूजीसी के जो रिसर्च पेपर है 10 प्रकाशित होना चाहिए, जो कि यूजीसी के जनरल में प्रकाशित हो, यूजीसी के जनरल केयर लिस्ट में होना चाहिए और 120 अंक अनुसंधान में उनको प्राप्त होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बदलाव। दूसरा है जो स्टाइपेंड व्यवस्था थी उस समय चल रही थी, उसका 2021 के नोटिफिकेशन में था, उसको विलोपित कर दिया गया है, अब स्टाइपेंड समाप्त हो गया है। तीसरा है आयु सीमा के लिए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी और न्यूनतम आयु है वो 31 ईयर रखा गया है, 31 साल रखा गया है और अधिकतम आयु है वो 56 वर्ष रखा गया है। याद रखेंगे, ये अनरिजर्व के लिए है, ये न्यूनतम 31 वर्ष, अधिकतम 56 वर्ष। साथ ही साथ इसमें राज्य शासन जो अपने एससी एसटी ओबीसी को जो छूट देती है, आयु सीमा में छूट देती है, वो प्रावधान अलग से लागू होंगे। तो इस प्रकार से मान के चलते हैं कि समस्त प्रकार के छूट मिलाकर वो 61 ईयर से अधिक नहीं होना चाहिए। समस्त छूट मिलाकर वो 61 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यहां तक की व्यवस्था दी गई है। यहां पर एक और बदलाव किया गया है कि पूर्व ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे। जो जिन्होंने 2021 में जब एक वैकेंसी निकला था उस समय जो ऑनलाइन आवेदन किए हैं वो मान्य होगा, लेकिन त्रुटि सुधार में नवीन फोटो और हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। लेकिन त्रुटि सुधार में सभी को अप्लाई करना है और उसमें नया फोटो और उनका हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, ये अनिवार्य है।
यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनका आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है, ऐसा करके नोटिफिकेशन में है। तो सभी कैंडिडेट जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उनको एक बार त्रुटि सुधार इस डेट में 7 सितंबर से 13 सितंबर के बीच उनको अपना त्रुटि सुधार करना है, जिसमें उनको नया फोटो अपना और हस्ताक्षर इन दोनों को अपलोड करना होगा। ये जो बाकी शर्त है इस विज्ञापन का, ये 2/9/2021 के जो मूल रूप से नोटिफिकेशन आया था उस शर्त के अधीन होगा, बदलाव इसमें से कुछ ही हुए हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी cgpsc.gov.in में देखा जा सकता है, उसमें डिटेल उसका नोटिफिकेशन दिया गया है। याद रखेंगे ये जो परीक्षा है इसके भी दो भाग हैं, जो परीक्षा चरण है दो भाग है, एक लिखित परीक्षा होगा और एक आपका इंटरव्यू होगा। तो लिखित परीक्षा में दो भाग हैं, एक सीजी के 50 क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आएंगे। याद रखेंगे इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, कुल मिला के 300 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग होगी, निगेटिव मार्किंग होना है। और यहाँ से जो सीट आवंटित है, जैसा पोस्ट आया है उसके हिसाब से 3 गुना छात्र स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, आपके इंटरव्यू में जाएंगे और वहां फिर से 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, फिर दोनों का कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगा और कंबाइंड मेरिट लिस्ट में जिनका नाम टॉप में आएगा उनके चयन सूची में नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से छोटा सा वीडियो लेक्चर आपका प्रोफेसर पद के लिए जो निकलने वाला है। याद रखेंगे ये प्राध्यापक का पद है, सहायक प्राध्यापक का पद का वैकेंसी अभी नहीं आया है, वो भी ऐसी संभावना है कि वो नेक्स्ट जो 2025 स्टार्ट होने से पहले आ जाए, ऐसी एक संभावना है। और इसमें कुछ और बातें जो है मैं बताना चाहूंगा। अभी छत्तीसगढ़ में जो समस्त महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता की भर्ती हो रही है, जिसमें बहुत से कॉलेजों में प्रोफेसर के विरुद्ध भी अतिथि व्याख्याता का पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें ज्वाइनिंग अभी चल रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि यदि ये समय सीमा में ये वैकेंसी निकला, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं आया, तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि साल भर के अंदर इसकी पोस्टिंग हो सकती है, यदि किसी प्रकार का विवाद न हो तो। बाकी तो आगे आने समय आने पर ही पता चलेगा कि क्या क्या प्रक्रिया और इसमें आ सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो लेक्चर प्रोफेसर के लिए, भर्ती के लिए, जो योग्य व्यक्ति हैं, जो 10 साल का अनुभव रखते हैं, पीएचडी हैं और रिसर्च पेपर जो इसके मापदंड को पूरा करते हैं वो अप्लाई कर चुके हैं, और जो अभी आप मापदंड पूरा किए हैं तो अभी भी वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास समय है। और प्राध्यापक बनने का एक बड़ा पद है, बहुत सुनहरा अवसर है आप लोगों के पास। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और याद रखेंगे इस पद के लिए नेट सेट उतना जरूरी नहीं है, लेकिन पीएचडी कंपलसरी है प्रोफेसर पद के लिए। याद रखेंगे नेट और सेट उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन पीएचडी एकदम कंपलसरी है। पीएचडी जो है धारी हैं वही अभ्यर्थी इस प्रोफेसर पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बदलाव है, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर में अंतर है दोनों के में। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद का पद होता है प्रोफेसर। तो ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए प्रस्तुत था, और अगले वीडियो लेक्चर में इसके से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे। और यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मेरा एक करंट अफेयर्स के टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।